पुत्रदा एकादशी व्रत या पवित्रा एकादशी व्रत को बेहद खास माना गया है। खास करके उन दंपतियों के लिए विशेष है जिन्हें संतान नहीं है। इस दिन अगर राशि के अनुसार कुछ उपाय कर लिया जाए तो विशेष लाभ होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है पुत्रदा या फिर पवित्रा एकादशी व्रत कथा और साथ ही राशि के अनुसार किए जाने वाले उपाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल भर में 24 एकादशी व्रत होते हैं। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत होता है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। वहीं सावन का यह माह बहुत ही पवित्र माना गया है। 5 अगस्त को यानी आज ही के दिन पुत्रदा या पवित्रा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। राशि के अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए आइए जान लेते हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों को आज ही के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों को इस दिन हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्क राशि। इस राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करने से घर में खुशियां आती हैं। सिंह राशि। इस राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन पीले वस्त्र का दान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और पीले वस्त्र खुद भी धारण करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि। इस राशि के जातकों को आर्थिक तंगी से अगर वो जूझ रहे हैं तो उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद मिठाई के साथ केसर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में साल भर खुशी बनी रहती है, सुख शांति का माहौल भी बना रहता है। तुला राशि। इस राशि के जातकों को इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों को नौकरी व्यापार में तरक्की पाने के लिए गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे नारायण की कृपा बनी रहती है। धनु राशि। इस राशि के जातकों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पीले वस्त्र और पीले चंदन का दान करना चाहिए और साथ ही पीले फल भी आप दान कर सकते हैं। मकर राशि। इस राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन दही और इलायची का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कुंभ राशि। इस राशि के जातकों को आज ही के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को पुत्रदा एकादशी के दिन गरीबों की सेवा करना चाहिए। साथ ही गरीबों को दान भी देना चाहिए और भगवान विष्णु को मिश्रित का भोग लगाना चाहिए। ये है राशि के अनुसार किए जाने वाले उपाय। इसके अलावा आपका जो भी सामर्थ्य बन पाए आप वह चीज़ दान कर सकते हैं। भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं उस चीज़ का जो भी आपका सामर्थ्य हो। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी भी चीज़ से कोई आसक्ति नहीं है। आप जो भी उन्हें प्रेम भाव से भोग लगाएंगे वह स्वीकार करेंगे। आपके जितना समर्थ हो आप उतना दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान देखते हैं आपकी मंशा क्या है, वह प्रसन्न होते हैं। अब जान लेते हैं कथा के बारे में। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्रित
किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन कर रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म दूसरे के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने का उसका क्या कारण है? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह सब आप कृपा करके बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। यह बहुत ही पवित्र है, इसलिए इसको पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी मैया की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।